दुनिया की राजनीति में अक्सर वफादारी और दोस्ती की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सब सिर्फ मोल भाव का सौदा है। अमेरिकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट में छपी एक ताजा और तीखी रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को जवाब सूझ नहीं रहा होगा। रिपोर्ट का सीधा और कड़वा निष्कर्ष यह है कि अमेरिका दशकों से इस मुगालते में जी रहा था कि वो मोटी रकम फेंककर पाकिस्तान को खरीद सकता है, लेकिन हकीकत यह निकली कि पाकिस्तान बिकने वाला देश है ही नहीं। वो तो एक ऐसा रेंटल एसेट है, यानी किराए की संपत्ति है, जो हर उस ग्राहक के लिए उपलब्ध रहता है जो ज्यादा बोली लगा दे। आइए समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरह दुनिया को अपनी जो उसकी फितरत है उसके हिसाब से कैसे मुगालते में भी रखा हुआ है। दो बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और चीन को अपनी रेंटल सर्विस दे रहा है और खुद अपने ही जाल में किस तरह फंस चुका है। किराए का पाकिस्तान। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान किसी एक कैंप, ना पूरी तरह अमेरिका ना पूरी तरह चीन का परमानेंट मेंबर कभी नहीं बनता। वो दोनों के साथ एक ही समय में अपनी कीमत बढ़ाता है। अमेरिका के लिए रेंटल सर्विस। अमेरिका जब भी मुसीबत में होता है, चाहे अफगानिस्तान से भागना हो, आतंकवाद विरोधी कोई सीक्रेट ऑपरेशन करना हो या पश्चिम एशिया में मध्यस्थता करानी हो, वो पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पर ले लेता है। चीन के लिए पाकिस्तान उसकी सुरक्षा रणनीति और बेल्ट एंड रोड यानी सीपैक का जरिया है। चीन पाकिस्तान की जमीन, बंदरगाहों जैसे ग्वादर और रणनीतिक लोकेशन को अपने कब्जे में रखने के लिए उसे भारी भरकम कर्ज और चीनी हथियारों का किराया चुकाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है, लेकिन वफादार किसी का नहीं होना चाहता। कैसे उठाया दोहरे खेल का फायदा? ताजा मिसालें कुछ आपको बताते हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान की इस चालाकी के दो बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए। अमेरिका ईरान तनाव में भूमिका। जब यूएस और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बने तो अमेरिका के पुराने यूरोपीय दोस्त ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों देशों से अपने रिश्तों का फायदा उठाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सीज फायर कराया। क्यों? देशभक्ति या शांति के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने झोली फैला दी और अपने गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए 10 अरब डॉलर के पैकेज की मांग ठोक दी। वहीं हाल ही में पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ 40 JF-17 फाइटर जेट्स की 4.6 अरब डॉलर की डील की। मजेदार बात यह है कि इस जेट में डिजाइन चीन का है, इंजन जो है वो रूस का है और असेंबली पाकिस्तान में हुई है। यानी चीन से मिली टेक्नोलॉजी पर अपना ठप्पा लगाकर पाकिस्तान दुनिया के बाजार में अपनी किराए की कमाई कर रहा है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पोल खोल दी। पाकिस्तान की इस रेंटल पॉलिसी की पोल सिर्फ विदेशी रिपोर्ट ही नहीं खोल रही है, बल्कि उनके खुद के नेता भी संसद में रोना रो चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद संसद में माना था कि 2 दशकों तक हमने खुद को किराए पर दे रखा है। हमने जिहाद या इस्लाम की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर पाने के लिए दूसरों की जंग लड़ी और इस जंग के बदले हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। आज पाकिस्तान में जो हिंसा, कट्टरता, तबाही और कंगाली है, वो इसी किराए की फौज बनने का नतीजा है। रेंटियर आर्मी। जब सेना पर ही लग जाए प्राइस टैग। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लंबे समय से पाकिस्तानी सेना को रेंटियर आर्मी यानी किराए की सेना कहते आए हैं। ये एक ऐसी फौज है जो देश की रक्षा कम और दुनिया के अलग अलग मुल्कों को सुरक्षा सेवाएं बेचकर कैश कमाने का काम ज्यादा करती है। कतर वर्ल्ड कप 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेजे और बदले में अरबों डॉलर बटोरे। मीडिया में हेडलाइंस बनी, ट्रूप्स ऑन सेल, यानी सैनिक बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। गाजा में भाड़े के सैनिक। वेटरन पत्रकारों की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के नाम पर इजराइल और पश्चिमी देशों से प्रति सैनिक मोटी रकम मांगने की बातें सामने आई। इवेंट्स के लिए पीएम हाउस रेंट पर दिया गया।
देश में कंगाली का यह आलम है कि पाकिस्तान सरकार ने पैसे जुटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक को शादियों और इवेंट्स के लिए किराए पर देने के प्रस्ताव बना डाले और लाखों एकड़ खेती की जमीन विदेशियों को लीज पर चढ़ा दी। रेंटियर ट्रैप, भीख की आदत ने तबाह कर दिया अर्थव्यवस्था। जब किसी देश को बिना मेहनत के बाहरी मदद, कर्ज और जियोपॉलिटिकल किराया खाने की आदत पड़ जाती है तो वो बर्बादी के दलदल में धंस जाता है। इसी को रिपोर्ट में रेंटियर ट्रैप कहा गया है। 1950 के दशक से ही पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल क्या कुछ रहा है वो आपको बताते हैं। अपने देश में उद्योग मत लगाओ, टैक्स कलेक्शन मत सुधारो, जब भी पैसे खत्म हो किसी महाशक्ति के पास जाओ, अपनी लोकेशन या सेना को किराए पर दे दो और डॉलर ले आओ। जब वो बंद हो जाए तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आगे कटोरा फैला दो। नतीजा, आज पाकिस्तान के पास ना तो अपनी कोई ठोस इंडस्ट्री है, ना मैन्युफैक्चरिंग है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई साख। पूरा देश कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। और बातें देखो यहाँ के नेताओं की, आसिम मुनीर की बातें सुनो, शहबाज शरीफ की बातें सुनो। भारत के लिए जब खरी खोटी सुनाने पे आए तो सुनो। अपना खुद का देश जल रहा है, किराए पे अपने देश को चला रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। पीओके के लोग चिल्ला रहे हैं भारत मदद करे आके, खैबर पख्तूनख्वा के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी का कई बार फरमान जारी कर चुका है, लेकिन सुधार नहीं करना, आतंक पालना है, आतंकवादियों को पालना है। अमेरिका और चीन के बीच संतुलन साधते हुए पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों को अपनी अलग अलग सेवाएं किराए पर उपलब्ध कराता है। जहां एक तरफ अमेरिका के साथ उसका रिश्ता सैन्य मदद, आईएमएफ बेलआउट और रणनीतिक सहूलियतों जैसे एयरस्पेस, सीक्रेट इंटेलिजेंस और मध्यस्थता के सौदों पर टिका है, वहीं चीन के साथ उसका संबंध बेहद गहरा और निर्भरता वाला है। जहां पाकिस्तान चीनी हथियारों में 80% आयात, सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी कर्ज के बदले ग्वादर पोर्ट, अपनी जमीन और रणनीतिक गलियारा इस्तेमाल करने की छूट देता है। हालांकि अमेरिका वित्तीय दबाव बनाकर पाकिस्तान पर सीमित प्रभाव रख सकता है, लेकिन चीन का इस्लामाबाद पर एक गहरा और ढांचागत नियंत्रण बन चुका है। द नेशनल इंटरेस्ट का अमेरिका को भी एक सुझाव है। जो मैगजीन है, जो रिपोर्ट है, उसने अमेरिका की वो मैगजीन है और वहीं से एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि यहाँ जहाँ ये अमेरिका को आईना भी दिखाती है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि पाकिस्तान कभी सीपैक या चीन का साथ पूरी तरह छोड़ देगा। इसके बजाय वॉशिंगटन को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। अमेरिका को समझना होगा कि पाकिस्तान कोई परमानेंट पार्टनर नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका को पाकिस्तान की आर्थिक नकेल कसकर रखनी होगी, क्योंकि चीन के पास पाकिस्तान को सीधे बेल आउट यानी मुफ्त पैसा देने का दम नहीं है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा डॉलर के लिए तड़पेगा। अमेरिका को पाकिस्तान को बस एक सबसे सस्ती स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहिए। उससे प्यार या स्थायी वफादारी की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे इस रिपोर्ट को लेकर और कई सारे सवाल शायद आपके मन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका जो बार बार वहाँ आईएमएफ का कर्जा या सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जिस तरह से इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, द नेशनल इंटरेस्ट की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की उस दोहरी नीति का कच्चा चिट्ठा खोल रही है जो उसने बीते 70 सालों में अपनाई। किसी मुल्क की सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि उसकी विदेश नीति और पहचान ही किराए की दुकान जैसी बन जाए। आज पाकिस्तान उसी नीति का खामियाजा भुगत रहा है। आर्थिक कंगाली, राजनीतिक अस्थिरता और दुनिया भर में साख का पूरी तरह खत्म हो जाना, और वो भारत पे फिर भी जहर उगलना नहीं छोड़ रहा। आप लोगों को क्या लगता है इस रिपोर्ट को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।